साथियों नमस्कार, मॉडल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम उपसर्ग बताएंगे आपको। उपसर्ग पहचानने का सबसे आसान और सबसे सटीक ट्रिक बताएंगे आपको। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाएगा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग आते हैं। ठीक है, बट ये आपसे नहीं पूछेगा। जब एसएससी और सीजीएल का तैयारी करते हैं तब आपसे पूछा जाता। तो आगे आइए। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। कितने होते हैं? 22। अब आपसे ये भी पूछेगा उपसर्ग की संख्या कितने होते हैं, तो आपको बताना है 22। ठीक है, ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, है ना, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग भी कहते हैं। ओके, आगे ये रहा आपका उपसर्ग 22 होता है। यानी उपसर्ग का अर्थ ये हुआ उपसर्ग युक्त शब्द, है ना, शब्द ये हुआ उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक है, आगे ये आपको पहले 5-10 एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे। उनके बाद एक स्टेप में 2 या 3 ही शब्द पे बताएंगे। अति, पहला उपसर्ग क्या है? अति। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। ठीक है, अति का अर्थ होता है अधिक या परे। तो अतिशय, आपसे पूछा जाएगा अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको बोलना अति। ठीक है, दूसरा प्रश्न रहेगा आपका, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है अति। ठीक है, आगे आइए। इसी तरह से रहेगा अत्यंत। ठीक है, अत्यंत पूछेगा निम्न में अत्यम कौन सा शब्द होगा, क्षमा करना, ऐसे पूछेगा प्रश्न आपका, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको बताना है अति। ठीक है, उनके बाद अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अति, है ना, अति लगेगा। अत्याचार पूछेगा अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है अति। ठीक है, उनके बाद आपसे पूछेगा अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है अति। आगे आइए, आप समझ चुके हैं ना, इसी तरह से होता है। आगे आइए, दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। क्या होगा? प्रधान या श्रेष्ठ। तो अधियक्ष, अधियक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा रहेगा, इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना है अधि। ठीक है, अधिक्षण, अधिक्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको अधि बताना है। उनके बाद अध्यादेश, है ना, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि बताना। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं ना। अनुकूल, अब पूछेगा अनुकूल में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो अधि बताना। ठीक है, आगे ये अनु, उपसर्ग क्या है? अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। क्या होगा? पीछे या समान। आपसे पूछेगा अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, बताना है अनु। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, बताना है अनु। ठीक है, अनुराग, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, अनु बताना है। उपसर्ग पहचानने का आसान तरीका क्या है? वर्ड का स्टार्टिंग समय में देखेंगे ये क्या लिखा है ना, तो अनु। अनुक्रम, अनुक्रम में क्या होगा, आपका उपसर्ग अनु होगा, है ना। आगे आइए, अब 4 नंबर है ना, 4 नंबर 22 टाइप का है ये, तो 4th टाइप में है। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत, उल्टा। ठीक है, अपकृत, अपकृत में कौन सा उपसर्ग है, अब बताना है आपको। अपराध में कौन सा उपसर्ग लगा है, अब बताना है। ठीक है, उनके बाद अपवेब में कौन सा उपसर्ग है, अब बताना। ठीक है, अब बताना। उनके बाद अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, अब बताना है। ठीक है, आगे आइए, इसी तरह से चलता ही रहेगा। 5 नंबर में आया है अभी। अभी, अभी का अर्थ होता है पास या सामने। ध्यान से सुनिएगा, अभी का अर्थ होता है पास या सामने। तो इसमें होगा आपका अभिशासन। अभिशासन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो आपको बताना है अभी। ठीक है, उनके बाद अभिभूत, अभिभूत में पूछेगा अभिभूत में कौन सा उपसर्ग है, तो बताना है अभी। अब आगे आइए, अब है ना, अब वो नहीं, वो है अब। अब का अर्थ होता है बुरा या हीन। क्या होगा? बुरा या हीन। अवगति, अवगति में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, अव। उनके बाद अवतार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, अब। ठीक है, अवसर में कौन सा अवसर है, अब। अवकाश में कौन सा अवसर है, अब। इसी तरह से आता ही रहेगा ना, तो आप एक बार देख सकते हैं। चलिए,
अब आ गया आ उपसर्ग हो, आ का अर्थ होता तक या से। आ का अर्थ क्या होगा? तक या से। आ जन्म में कौन सा उपसर्ग आएगा? आ आएगा। उनके बाद हा आर में कौन सा आ आएगा? आतप में कौन सा उपसर्ग लगेगा? आ। ठीक है। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आ। आगर में कौन सा उपसर्ग है? आ। उनके बाद आगम में कौन सा उपसर्ग है? आ। ओदम में कौन सा उपसर्ग है? आ। इसी तरह से आएगा। आगे आइए अब 8 में क्या है? उत का उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ऊपर या श्रेष्ठ होगा। ठीक है, ऊपर या श्रेष्ठ। उत्तम पूछेगा आपसे, उत्तम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उत बताना है। उत्कृष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है या लगा है? तो उत बताना। इसी तरह से आएगा आपका, है ना। चलिए यहां तक ही है। ठीक है। अब अगला है 9 अप का अर्थ होता है पास, है ना, या सहायक। अब से पूछा जाएगा अपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताना है उप। ठीक। उनके बाद उप पवन में कौन सा उपसर्ग है? उप बताना है। उनके बाद आपका अगला प्रश्न इस टाइप से रहेगा, अपचार में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अप बताएंगे। इसी तरह से होगा। यहां तक है। ठीक है, आगे आइए। अगला है दूर। अब दूर को ध्यान से लिखना और सीखना भी है। दूर का अर्थ होता है कठिन या बुरा या विपरीत। दूर मतलब ये है दो हर्षु का रो हलंद दूर। ठीक है, और इसमें छुपा है। ठीक है। अब इसमें कैसे पूछेगा, आपको यह ध्यान देना। दुरुपयोग दुरुपयोग में कौन सा उपसर्ग है? आपको दूर बताना है। ठीक है। इसको पहचानने के लिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। दुर्गुण दुर्गुण इस तरह लिखेंगे। पहले सीखिए। दुर्गुण इस तरह लिखेंगे। इसको पहचानने का अर्थ है दुर्गुण इस तरह, दोहर्सु का र हलंद गो नो, दुर्गुण इस तरह लिखा। इसलिए ये प्रत्यय इसमें अ जुड़ा हुआ, इसलिए दूर प्रत्यय। दुर्गुण में दूर उपसर्ग होगा। अब आ गया आपका दूस का अर्थ होता है बुरा, विपरीत या कठिन। ठीक है, 3 ही होगा। दुश्चिंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दुस बताएंगे। दोहर्सु का सोहलन दुस। ठीक है, आगे आइए। उनके बाद दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? दुस बताएंगे। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? दुस बताएंगे। ठीक है, आगे आइए। 12 नंबर है नी का मतलब, नी का अर्थ होता है बिना या विशेष। बिना या विशेष। तो निबंध में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी लगा है। उपसर्ग आगे लगता है। निदेशक में कौन उपसर्ग है? नी लगेगा। उनके बाद न्यून में कौन उपसर्ग है? नी लगेगा। उनके बाद न्यास, है ना, न्यास में कौन सा उपसर्ग है? नी। इसी तरह से यहां तक आएगा आपका, यहां तक। ठीक है, यहां तक आएगा। आगे आइए, आप देख लीजिएगा। तेरहवां स्टेप क्या है? नीर, है ना। नीर मतलब नीर का अर्थ होता है बिना या बाहर। ठीक है। निर्धन निर्धन मतलब निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? नीर लगेगा। ठीक है। निर्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? नीर लगेगा। तो इसी तरह से चलता रहेगा। आपको हम बता दें, यहां तक आएगा, है ना। निष्कर्म, अब पूछेगा निष्कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर, नोहर्षि का और रो हलंद नीर। ठीक है, आ गई। 14 नंबर में क्या है ना, नीरा का अर्थ होता है बिना या बाहर। निश्चय ये नहीं होगा ना, निश्चय नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नीरा, है ना। नीरा का अर्थ होगा
बिना या बाहर, है ना। तो निश्चय, निश्चय, निश्चय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो नीरा लगेंगे। उनके बाद निष्पान, निष्पान में कौन सा उपसर्ग है, तो नीरा। ठीक है, आगे आइए। प्र में प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक। ठीक है, आगे या अधिक। प्रदान, प्रदान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्र बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्र बताएंगे। ठीक है, प्रयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्र बताएंगे। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्र बताएंगे। प्रसाद शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्र बताएंगे। इसी तरह से आता ही रहेगा। ठीक है, आगे आइए। पड़ा, अब आ गया पड़ा। पड़ा, पड़ा का अर्थ होता अधिक या विपरीत या पीछे। पराजय, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रा, आप समझ गए। पराभव शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, पड़ा। पराक्रम, पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्रा। ठीक है, परामर्श, परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, पड़ा। ठीक है, आगे आइए। अब 17 नंबर प्रश्न है पड़ी। पड़ी, है ना, ये उपसर्ग हुआ पड़ी। पड़ी का अर्थ होता है चारों ओर या पास। पड़ी का अर्थ क्या होगा, चारों ओर या पास। परिहास, परिहास, क्षमा करना, परिहास शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, पड़ी। ठीक है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, पड़ी। ठीक, आगे आइए। परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है या जुड़ा है, बात एक ही हुआ, तो पड़ी लगाना है। क्या लगाना है, पड़ी। ठीक है, परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है या लगा है, तो आपको बताना है पड़ी। ठीक है, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पड़ी। चारों उपसर्ग दिया रहेगा, वहां पे आपसे पूछा जाएगा। पर्यटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पड़ी। ठीक है, आगे आइए। आपका यहां तक आएगा, यहां तक आएगा परिवरण, परिच्छेद, प्रयत्न तक। ठीक है, आगे आइए। अब 18 नंबर में है प्रति। क्या है, प्रति। प्रति का प्रति मतलब होता है प्रत्येक या विपरीत, उल्टा। ठीक है, अब यहां से आ गया प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्रति। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्रति। प्रतिहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्रति। प्रतिरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्रति। प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्रति। तो आप यहां तक क्लियर कर लीजिएगा। ये रहा आपका यहां तक, प्रति तक। आगे आइए। 19 नंबर का उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, विशेष या भिन्न। ठीक है, विजय, विजय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो वी बताएंगे। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो वी बताएंगे। विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, वी बताएंगे। उनके बाद विधान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, वी बताएंगे। यहां तक आप एक बार यहां तक करना है ना, यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। आगे ये 20 नंबर प्रश्न है। आप 20 नंबर उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। सु का अर्थ क्या होगा, अच्छा भी होता है, सरल भी होता है। ठीक है, सुलभ, सुलभ शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो सु बताएंगे। सुशील शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सु बताएंगे। सुअवसर शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सु बताएंगे। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सु बताएंगे। स्वल्प शब्द में कौन सा जुड़ा है, तो सु बताएंगे। इसी तरह से आपका यहां तक आएगा, सुक्ति तक आएगा। ठीक है, आगे आइए। अब 21 नंबर बचा है सम। ये उपसर्ग लिखने का एक और तरीका है संस्वर। ठीक है, ये ध्यान देना। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं सा म हलंद। ठीक है, आगे आइए।
सम का अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है तो बताएंगे सम, ये वाली सम, समोहलन सम। ठीक है, आगे ये संचय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सम बताएंगे, है ना। संतेश शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सम बताएंगे। संगठन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सम बताएंगे, सन नहीं बताएंगे, है ना, संस्वार नहीं बताएंगे, आपको बताना है सम। क्या बताना है, सम। जब भी पूछेगा उपसर्ग तो सम बताएंगे। संचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, संचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है तो आपको ये नहीं बताना है ना, सन नहीं बताना, या आपको बताना है रियल में समोहलन सम। ठीक है, आगे आइए। लास्ट उपसर्ग बचा है अन। अन का अर्थ होता है नहीं या पूरा, दो होगा अर्थ। आगे आइए। अनंत, अनंत का पूछेगा इस तरह से प्रश्न आपका, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है तो अन बताएंगे। अनादि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है तो अन बताना है आपको। ठीक है, अनादि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है अन बताना है। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है अन बताना है। अनुपयोगी, अनुपयोगी शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है अन बताना है। तो आज का सफर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ये उपसर्ग क्लास समाप्त हो गया। यदि आपको किसी भी तरह से दिक्कत है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। हाँ, अब आपका हिंदी व्याकरण भी समाप्त हो गया है, उनके बाद हिंदी का भी समाप्त हो गया है। अब हम आएंगे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पर। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको यहाँ से 50 नंबर फिक्स है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होगा। आप यदि 50, मतलब कहने का अर्थ है यदि 50% में भी 50% का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, याद है, 50% आपका हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है, तो इन दोनों मिला के 100% हुआ। 100% का मतलब हुआ कि 50 नंबर आपका फिक्स है, 50 नंबर फिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।